छोटी छोटी जुगाड़, छोटी छोटी टिप्स अगर आपको पता हो तो आपकी डेली की लाइफ पे बहुत कुछ चेंज आ जाता है। खासकर किचन से रिलेटेड कुछ आसान से तरीके हैं जिसे आप जानने के बाद बहुत ही इजीली सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ बहुत ही अच्छे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे जानने के बाद आपको लगेगा कि काश ये पहले से मुझे पता होता। तो इस वीडियो में मेरा सबसे पहला ट्रिक ये है कि जब कभी किचन में दो बर्तन आपस में चिपक जाए, खासकर ये ग्लास के साथ अक्सर होता है। जब दो ग्लास एक दूसरे में काफ़ी देर से रखे रहने की वजह से चिपक जाता है। कभी कभी इस तरह से कटोरियाँ भी फंस जाती हैं जो जल्दी निकलती नहीं हैं। हमें बहुत परेशानी होता है ऐसे सिचुएशन में जब वो आपस में एकदम फंसी होती हैं। तो ऐसे में क्या आपको करना है जिससे ये बहुत ही ईजिली बाहर आ जाए? आपको लेना है तेल, कोई भी तेल ले सकते हैं। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल आपको देखने की वजह से लिया है। आपको इस तरह से जॉइंट के ऊपर लगा देना है। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, जहाँ से ये फंसी होती है ना, ठीक उसी जॉइंट पे थोड़ा सा तेल आप लगा दीजिए। और तेल लगाने के बाद हल्का सा उसे प्रेस करिए ताकि तेल अंदर तक चला जाए और बहुत ही सिंपली ये जॉइंट आपस से खुल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से तेल लगाने के बाद आप उसको हल्का सा टैप करेंगे, फिर वो तेल अंदर चला जाएगा और जो ये फंसा हुआ है वो बाहर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये ट्रिक बहुत ही काम की है। जो कभी आपको घर में इस तरह से बर्तन, खासकर कटोरी या ग्लास भी एक दूसरे से फंसती हैं, तो आप जब भी अगर ऐसे मुश्किल में पड़ जाएं तो ये वाला ट्रिक आजमाएं। बड़े काम की चीज़ है और बहुत ही आपको इससे आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से कटोरियों में भी लगा दीजिए इनके जॉइंट्स पर चारों तरफ से, तो ये तेल अंदर चला जाएगा और बहुत ही सिंपली कटोरियाँ बाहर आ जाएंगी। मेरा दूसरा टिप्स है प्याज को लेकर। प्याज काटना काफ़ी मुश्किल होता है। जब आँखों में लगता है तो लगता है कि प्याज क्या करें कि आँखों से आंसू ना आए और प्याज भी कट जाए। हमेशा इस तरफ से, इधर जो पिछला हिस्सा होता है उधर से आपको प्याज काटना हो। अगर आप जब भी तुरंत इंस्टेंट प्याज काटना हो तो आप इधर से काटिए। वैसे तो आप प्याज को कुछ देर फ्रिज में रख के काटेंगे तभी आँखों में नहीं लगेंगे, लेकिन जब तुरंत प्याज को कट करना है तो ये पीछे वाले हिस्से से, इधर से नहीं, इधर से जो पीछा हिस्सा है उससे आप चाकू चलाइए, पीछे के हिस्से कट करिए तो आपके आँखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे, प्याज नहीं लगेगा आँख में। ये वाला टिप्स ज़रूर अपनाइएगा। प्याज तो आपको डेली काटना होगा अपने घर में, किचन में प्याज कटता ही कटता है। तो इस तरीके से प्याज काटने से आँखों में बिल्कुल नहीं लगेंगे। यहाँ पे मेरा अगला टिप्स है, किचन में जो भी इस तरह के स्विच बोर्ड हो, किचन में क्या आप कहीं भी घर में किसी भी जगह जहाँ पे इस तरह का स्विच बोर्ड लगा होता है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। खासकर अगर बच्चों का रूम हो तो वो तो फिर होना ही होना है, क्योंकि बच्चे खाते पीते किसी भी हाथ से छूते रहते हैं। आपको इनके साफ़ करने के लिए लेना होगा नेल रिमूवर, जिससे ये बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएंगे और कितना भी चिकटा हुआ दाग रहेगा ना बहुत ही सिंपली निकल जाएगा, तुरंत चमकने लगेगा पूरा स्विच बोर्ड। ध्यान रखिएगा ये काम आप तब करिएगा जब घर में लाइट ना हो, थोड़ा सा भी मतलब किसी भी तरह का लापरवाही नहीं होना चाहिए। लाइट ना हो तभी आप स्विच बोर्ड साफ़ करिएगा और महीने में या 20 दिन में आप एक बार इसे नेल रिमूवर से साफ़ करिए। खासकर किचन के स्विच बोर्ड जिसमें अक्सर मैल जम जाता है, तो ये देखिए कितने आसानी से निकल जाता है। नेल रिमूवर बहुत ही बढ़िया काम करता है किचन के स्विच बोर्ड क्लीन करने के लिए। ध्यान रखिएगा आपके नेल पेंट भी इससे छूट सकते हैं। अगला टिप्स मैं बताऊंगी, इस तरह से जब भी किसी डब्बे में पूरा ऊपर तक कुछ सामान भरा हो, खासकर देखिए मैंने यहाँ पर नमक रखा है। नमक जब आधा हो जाएगा तभी हम चम्मच उसमें डाल सकते हैं, लेकिन जब अब पूरा डब्बा भरा होता है तो कोई भी चम्मच अंदर तक नहीं जाता। अगर हम प्रेस करके अंदर चम्मच डालेंगे भी तो ढक्कन ईजिली बंद नहीं होता है। तो ऐसे में बहुत दिक्कत होता है कि चम्मच कहाँ लगाएं। फिर डिब्बे खोलने के बाद आपको चम्मच ढूंढना पड़ेगा कि मैं कैसे इसे निकालूं। आपको लेना है एक रबर और इस तरह के डब्बे में बाहर की तरफ एक रबर लगा लीजिए और चम्मच को उसमें फंसा के रखिए। ये देखिए कितना सिंपल तरीका है। चम्मच इस तरह से अगर आप फंसा के रखेंगे तो जब भी आप डब्बा खोलेंगे चम्मच बगल से निकालिए। खासकर ये परेशानी कॉफ़ी के साथ बहुत होती है, या जब भी कॉफ़ी का बॉटल हम खोलते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता तो हम ढक्कन से ही निकालने लगते हैं, जिससे ढक्कन काफ़ी गंदी हो जाती है और कॉफ़ी भी जम जाता है, मॉइस्चर आ जाता है उसमें। कोई भी चम्मच उसमें जाता नहीं है। कॉफ़ी की बॉटल इतनी छोटी होती है कि इतनी छोटी चम्मच पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके साथ भी आप एक रबर ले लीजिए, बॉटल को इस तरह से रबर पहना दीजिए और हमेशा उसको रबर को इसमें लगे रहने दीजिए। और जो भी चम्मच, छोटा चम्मच या बड़ा चम्मच, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, इस तरह से फंसा के रखिए बॉटल में। तो जब भी कभी आपको कॉफ़ी यूज़ करना हो, बड़ी सिंपल तरीके से आप चम्मच निकालेंगे,
कॉफ़ी को निकालेंगे और फिर वापस से रबर में लगा देंगे। है ना बहुत कमाल की टिप्स। हर घर में ये बॉटल होता है। तो मेरा अगला टिप्स इसी बॉटल को लेकर है। बॉटल ये काफ़ी काम की होती है। ठंड में मतलब गर्म पानी रखो या गर्मी में ठंडा पानी रखो। लेकिन क्या होता है जब हम इसमें चाय या दूध रखते हैं ना, कभी काफ़ी देर तक अगर ये बॉटल हम सफ़र में ले गए या चाय दूध कुछ भी इसमें रखा रह गया तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। इसके स्मेल को हटाने के लिए आपको लेना होगा आधा चम्मच सोडा, जो सोडा रखते हैं ना हम लोग खाने वाला वो, और छोटा कटोरी से बिल्कुल आधी कटोरी मतलब 4 से 5 चम्मच विनेगर। सोडा और विनेगर का जो मिक्सचर होता है उससे इतना अच्छा ये साफ़ हो जाएगा कि आपको लगेगा कि कभी कोई स्मेल थी ही नहीं इसमें। इन दोनों को मिलाकर थोड़ी देर तक इसे लगभग 5 मिनट तक आप छोड़ दीजिए। नीचे की तरफ भी लिक्विड को डाल लीजिएगा ताकि नीचे का ढक्कन में अच्छे से लिक्विड आ जाए। और 5 मिनट के बाद आप इसे खोलिए और इसी लिक्विड में फिर आप डाल लीजिए पानी और थोड़ा सा जो भी आप लिक्विड सौंप रखते हो जिसे आप डिश साफ़ करते हो उसको डाल के 1 से 2 बूंद पानी डाल के अच्छे से आपको फिर बॉटल को धो लेना है। जो रेगुलर आप जैसे धोते हैं बिल्कुल उस तरह से। बॉटल साफ़ करने का ब्रश हो अगर तो काफ़ी इजी हो जाता है ब्रश डाल के साफ़ करना, जिससे नीचे तक बहुत ही बढ़िया से सफाई हो जाती है। इस बोतल में सफाई बहुत मायने रखता है क्योंकि इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आता है, नीचे तक हाथ नहीं पहुंच पाता है। तो बीच बीच में जब भी आपको लगे कि इसमें स्मेल आ रही है इस तरह से सफाई कर दीजिए। और जो इसमें वासर लगा होता है उसे भी आप निकाल के अलग से साफ़ कर लीजिए। एक टूथब्रश के हेल्प से ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ढक्कन खासकर ध्यान रखिएगा क्योंकि अंदर अंदर तक इसमें दूध या चाय चला जाता है जो कि काफ़ी गंदा महकता है। जब वो ख़राब हो जाता है तो इसकी स्मेल साफ़ करने के बाद भी नहीं जाती है, लेकिन जब आप विनेगर और सोडा से धोएंगे तो स्मेल बिल्कुल अच्छे से गायब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया से इसमें चमक आ जाएगी। तो ये वाला तरीका आपके बहुत काम का है क्योंकि ये बॉटल तो अब हर घर में होता है और इसमें चाय कॉफ़ी दूध अक्सर यूज़ किया जाता है। तो हमेशा इसे ध्यान रखिए जब भी स्मेल आए तो इसे विनेगर और सोडा से साफ़ कर लीजिए। इसी तरह से जैसे मैं बता रही हूँ वासर को निकाल के फिर आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसे यूज़ नहीं करना, इसे रखना है, तब भी आपको क्या करना है, जब आपका बॉटल सूख जाए पानी से तो एक पेपर को इस तरह से बिल्कुल इस तरह से रैप करके बॉल बना के उसके अंदर डाल के फिर इसे लंबे समय तक आप बॉटल को रख दीजिए, जिससे आपका बॉटल बिल्कुल फ्रेश रहेगा और इसमें किसी तरह का स्मेल नहीं आएगा। अगला टिप्स मेरे मसालों को लेकर है। मसालों के इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स हमारे किचन में ज़रूर होते हैं जिन्हें हम अक्सर यूज़ करते हैं, कभी सब्जी में भाजी में या चाट मसाला वगैरह सब इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं जिन्हें खोल के किसी छोटे डिब्बे में भरो फिर तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप उसे बाहर रखेंगे तो सब में कीड़े लग जाएंगे, कभी काफ़ी टाइम हो जाता है तो सीलन भी लग जाता है। आप मसालों को इस तरह से फ्रिज में रखिए। जब भी कोई पैकेट यूज़ करिए, यूज़ करने के बाद आप इसे फ्रिज का एक सेक्शन बना लीजिए मसालों को रखने के लिए। ये इसमें एकदम ताज़े और फ्रेश रहेंगे। मसालों के साथ साथ आप आटा बेसन मैदा भी फ्रिज में रखिए, बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं रहेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जिससे काफ़ी मुझे फ़ायदा मिलता है। तो फ्रिज में अगर जगह हो तो बेसन सत्तू सूजी आटा मैदा भी आप फ्रिज में ही रखिए, काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ इस छोटे छोटे पाउच जो हमारे किचन में इसी तरह से फैला पड़ा होता है। कहीं भी अगर आपने पिज़्ज़ा मंगा लिया बाहर से या के इस तरह के पाउच, तो ये सारी चीज़ें ना कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं लेकिन जब ज़रूरत हो तो मिलती ही नहीं है। फिर आप एक छोटा सा डब्बा बना लीजिए, इसे जितने छोटे छोटे पाउच हो, चाहे वो कोई भी पाउच हो, चाहे आप सफ़र में ले जाना हो या फिर या अगर आपको कभी किसी टोमेटो सॉस का पाउच मिल गया तो इस तरह के एक डिब्बे में आप सब चीज़ें इकट्ठा करके रखेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत होगा ये आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट टिप्स है मेरा कि जब भी बच्चे बिस्किट खा के इस तरह आधा अधूरा छोड़ देते हैं तो हम उसे डायरेक्टली किसी डब्बे में डाल देते हैं। आपको बिस्किट को डायरेक्टली किसी डब्बे में नहीं डालना है। जब भी कोई डब्बा आप बिस्किट रखने का यूज़ कर रहे हो तो उस डब्बे में आप एक टिश्यू पेपर नीचे ज़रूर रख लें। इस तरह का नैपकिन अगर आप नीचे डिब्बे में रख लेंगे तो फिर आपके बिस्किट्स हमेशा क्रंची और क्रिस्पी रहेंगे, बिल्कुल उसमें सीलन नहीं आएगा, टेस्ट नहीं ख़राब होगा। तो ये ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि बिस्किट तो हर घर में इस तरह से खोल खोल के छोड़ दिया जाता है और हम सब बिस्किट्स एक डब्बे में डाल देते हैं। डब्बे में डालिए वो अच्छी बात है, बट नीचे टिश्यू पेपर लगा के डालिए जिससे आपके बिस्किट एकदम क्रिस्प रहेंगे और एकदम फ्रेश रहेंगे।
करारे रहेंगे, सीला नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा डब्बा ऊपर से अच्छे से लॉक हो। तो ये टिश्यू पेपर ज़रूर नीचे लगाइएगा। मेरा नेक्स्ट टिप है इस तरह के कद्दूकस के लिए, जो कि हर किचन में होता है और डेली यूज़ करना होता है इसे किसी न किसी चीज़ के लिए, कद्दूकस करने के लिए। जब कभी यह काम करते करते घिस जाए और इसमें अच्छे से कद्दूकस ना हो, तो आपको इसे शार्प करने के लिए लेना है एक मिट्टी का दिया, जो कि इस बहुत ही आसानी से घरों में मिल जाता है। एक मिट्टी के दिए को आपको इसके ऊपर इसी तरह से रब करना है जैसे हम कद्दूकस करने के लिए गाजर या मूली करते हैं ग्रेट। ठीक उसी तरह से सारे जितने दाने इसमें बने होते हैं सब तरफ से आप इसे ऐसे घिसिए, और ये देखिए इस तरह से आप घिस लेंगे तो इसके पाउडर नीचे निकलने लगेगा। ऐसा करने से इसके दाने सब फिर से तेज़ हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से सारी सब्जियां आप इसमें कद्दूकस कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये इसके धार को तेज़ करने के लिए। मिट्टी के दिया से ये बहुत ही जल्दी एकदम नए की तरह हो जाएगा, काम करेगा। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है इस तरह के चीज़ों को तेज़ करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छे से अब तेज़ हो चुका है और फटाफट से इसमें कोई भी सब्ज़ी घिस जाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इनके दानों को साफ़ करके अच्छे से चमकाने का भी। तो फ्रेंड्स, किचन से रिलेटेड ये सारे ट्रिक्स आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। मैंने सोचा आपको बता दूँ ताकि आपको सारे काम और आसान से हो जाएंगे।